हाँ तो स्टूडेंट्स, हम इसमें पहला 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, द एन्चेंटेड पूल। इसमें वर्ड टू वर्ड हिंदी करके आपको बताई जाएगी। पहले थोड़ी सी समरी बता देते हैं। द एन्चेंटेड पूल है ये श्री राजा गोपालचारी के द्वारा लिखी गई है और इसे महाभारत कथा में से एक कहा जा सकता है कि टुकड़ा निकाला गया है। जब युधिष्ठिर और उनके भाई अज्ञातवास में थे, वहाँ पे मौत के देवता यम या मृत्यु के देवता यम हम्म, यक्ष की फॉर्म में या यक्ष के रूप में वहाँ आए युधिष्ठिर की ज्ञान और बुद्धि का परीक्षण लेने। युधिष्ठिर ने यक्ष का जो टेस्ट था वो पास किया, यानी कि उनकी परीक्षा पास की और खुद को बुद्धिमान और न्याय प्रिय व्यक्ति साबित कर दिया। तो ये कहानी उसी पे आधारित है। तो चलिए वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर, जो कि प्यास से व्याकुल और चिंतित था, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स? क्या उन्हें कोई श्राप मिल गया? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? या फिर वो अब तक जंगल में पानी की तलाश में ही भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट? क्या वो बेहोश तो नहीं हो गए या फिर प्यास से मर गए हो? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों से मतलब इन विचारों को सहन ना कर पाके, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही प्यास से परेशान होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ा, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल सके, एंड द पूल, और साथ में ही उस तालाब की तलाश में भी, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, यह इस उम्मीद में कि वहाँ पर वो उन्हें मिल जाएंगे, यानी कि अपने भाइयों से मिल जाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी रास्ते में चले जो उनके भाइयों ने लिया था, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उसी तरफ चलते गए जहाँ पे उन्हें जंगली भालू एंड स्पॉटेड डियर और हिरण भी दिखे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षी, मतलब कि ये सारे उनके रास्ते में भरे हुए मिले या उन्होंने देखे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो, जब तक कि वो एक बहुत ही खूबसूरत से हरे भरे मैदान के पास नहीं आ गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि एक बहुत ही साफ से पानी के तालाब के चारों ओर था, मतलब कि तालाब उस मैदान से, हरे भरे मैदान से घिरा हुआ था। बट वैन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे अपने भाइयों को निढाल या मरा हुआ पड़े देखा, फ्लैग पोल्स का मतलब कि निर्जीव, ध्वज के डंडों की तरह बोल सकते हैं। यहाँ पे उनका मतलब इससे है कि वो मतलब कि निढाल पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपना दुख रोक नहीं सके या फिर अपना सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो तेज आवाज में चिल्लाने लगे या रोने लगे। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि वहाँ पे बिल्कुल शांत और बेजान पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और रोते हुए बोले। मोर्न मतलब कि रोते हुए बोलना, यानी कि दुख में बोलना। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोस, क्या ये हमारी सारी कस्मों का अंत है? कसम बोल सकते हैं या प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं। वो का मतलब कि कसम या प्रतिज्ञा। जस्ट वैन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, अब जब हमारा अज्ञातवास समाप्त होने ही वाला था, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी इस बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया है। मिसफॉर्च्यून बुरा वक्त या बेकार किस्मत में, इस तरीके से। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं कि युधिष्ठिर देख रहा था, उनने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। लिम्स मतलब कि हाथ पैर, तो अंग बोल सकते हैं हम यहाँ, अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर, जो कि अब बिल्कुल निर्जीव पड़े हुए थे। उसने दुख में सोचा, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना कौन ताकतवर होगा जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, फिर वो भी प्यास से परेशान होकर पूल कह रहा हूँ तालाब की तरफ अंदर गया, तालाब में गया। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बाउंड, फिर बिना शरीर की एक आवाज़ ने उन्हें
चेतावनी दी, या फिर कह सकते हो एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें तेज से चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाई इसलिए मरे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास मिटा सकते हो। क्वेंच योर थर्स्ट का मतलब होता है प्यास मिटाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh. And guess what had happened to his brothers? युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह एक यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते हैं। और वह तुरंत समझ गया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, या उसने अंदाज़ा लगा लिया। गेस्ट का मतलब अंदाज़ा लगा लिया या समझ जाना। इट टुक हिम सॉरी It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उसे बिल्कुल समय नहीं लगा कि ये एक रास्ता हो सकता है अपने भाइयों को दोबारा जीवित करने का। He said to the bodiless voice, उसने उस बिना शरीर की आवाज़ या फिर अदृश्य आवाज़ से बोला, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। उस आवाज़ ने एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रश्न पूछने चालू किए। अब वो प्रश्न पूछेगा, साथ में युधिष्ठिर उनका जवाब देता जाएगा। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे से कौन बचाता है? करेज, साहस, बहादुरी। साहस भी कह सकते हैं, बहादुरी भी कह सकते हैं। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने से आदमी समझदार हो जाता है? नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से आदमी होशियार या ज्ञानी नहीं होता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वह ज्ञानी लोगों के साथ या फिर अच्छे लोगों के साथ बैठ के या उनके साथ बैठ के ही ज्ञानी बनता है। यानी उनके अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो वैसा ही सीखेंगे। उसके कहने का मतलब ये है। द यक्ष ने दोबारा पूछा, यक्ष ने पूछा सॉरी, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा पतला क्या है, या फिर हवा से भी ज़्यादा चंचल क्या है? माइंड, दिमाग। वाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप कहते हैं ना, यहाँ पे ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब है कि तिनके से, ठीक है ना। सूखे सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा हुआ क्या है, या फिर मुरझाया हुआ क्या है? इस सॉरो स्ट्रिकन हर्ट, दुख से भरा हुआ हृदय, दुख से भरा हुआ दिल। या सॉरी, वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, मतलब कि ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पे जो रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, आदमी का मृत्यु के समय कौन साथ होता है आदमी के? धर्म, धर्म। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा में सिर्फ आत्मा का साथ उसका धर्म ही देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर हर चीज़ को समाये हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन है। वाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी या फिर प्रसन्नता, खुशी अच्छे व्यवहार का नतीजा है। वाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, वो क्या चीज़ है जिसे छोड़ने के बाद आदमी सभी के प्रेम का पात्र हो जाता है या सभी उसे प्यार करने लगते हैं? प्राइड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी अपना अभिमान छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी के द्वारा प्यार किया जाता है, यस, सभी का चहेता बन जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा कौन सा नुकसान है जो खुशी लाता है दुख नहीं लाता? एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम दुख के पात्र नहीं रह जाएंगे या फिर हमें कभी भी दुख नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो क्या चीज़ है जिसे छोड़ने के बाद आदमी अमीर हो जाता है या फिर धनवान बन जाता है? डिज़ायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण या असली ब्राह्मण कौन बनता है? इज इट बर्थ, या किससे बनता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली,
मतलब कि यक्ष ने कहा क्या वो जन्म से बनता है या फिर अच्छे व्यवहार से बनता है या ज्ञान से बनता है, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान एक आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डस, सिर्फ अच्छा व्यवहार बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, एक आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता। इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदा, चाहे उसने चारों वेदा क्यों नहीं पढ़ रखे हो या फिर उसे चारों वेदाओं का ज्ञान क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति हमेशा निचले स्तर का ही होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है या दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सीज क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर दिन आदमी देखता है दूसरे मनुष्य को यम के राज्य में जाते हुए। यम के राज्य में जाने का मतलब कि मृत्यु होते हुए देखते हुए। एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी जो बाकी बचते हैं, वांट टू लिव फॉर आवर, हमेशा जीना चाहते हैं या फिर अमर रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10. द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, ऐसे ही यक्ष कई प्रश्न पूछता रहा और युधिष्ठिर उन सभी का जवाब देते रहे। इन द एंड, आखिर में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब आपका कोई एक भाई जिंदा हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जिंदा करना चाहोगे। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक ही पल लगा टू थिंक, सोचने में। एंड देन ही विश दैट, और उसने यह इच्छा जताई कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, यानी कि श्याम वर्णी, लोटस आइड, कमल जैसे आंखों वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इवोनी ट्री माइट अराइज, जो कि एक पेड़ के वृक्ष पेड़ के समान नीचे पड़ा हुआ है या वृक्ष के समान नीचे पड़ा हुआ है, वह जिंदा हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज एट दिस, यक्ष इस पे प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम की जगह पे नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें कि 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं का बल तुम्हारा रक्षा कवच है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की जगह पे नकुल को क्यों चुना। ये युधिष्ठिर दोबारा पूछ रहा है उससे, तो इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन, धर्म ही आदमी का अकेला कवच होता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मदरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मदरी मेरे पिता की दो बीवियां हैं। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती पुत्र हूँ और मैं जीवित हूँ। एंड शो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली bereaved, तो इसलिए वह पूर्णतः दुखी नहीं है, यानी कि उनका एक बच्चा जिंदा है तो उन्हें थोड़ा कम दुख होगा। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, अब न्याय का पलड़ा बराबर करने के लिए, आई आस्क्ड दैट, मैंने पूछा कि मद्री का पुत्र नकुल भी जिंदा हो जाए, ताकि दोनों के एक एक पुत्र जिंदा हो जाएं, वो ये कहना चाह रहा है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर's impartiality, यक्ष उनकी युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके सभी भाई जीवित हो जाएं। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, वह खुद मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने कि यक्ष का रूप लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, फिर वो गायब हो गए, यानी अदृश्य हो गए। तो इसमें ये पार्ट पूरा हो गया आपका। अब मैं शॉर्ट में एक बार और समझा देता हूँ कि इसमें युधिष्ठिर यम खुद यक्ष का रूप लेके आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे जो एक के बाद एक सवाल थे, और उनका वो उत्तर देते जा रहे थे। युधिष्ठिर ने समझदारी से दिया। फिर उन्होंने पूछा उन्होंने कि आप कौन से भाई को जिंदा करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि कुंती पुत्र मैं जिंदा हूँ, तो मेरी दूसरी माता का मदरी, उनका एक पुत्र जीवित हो जाए, ताकि दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा तो दोनों को बराबर दुख होगा। तो इस चीज़ से खुश होकर उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। स्टोरी का
मोरल आप ये समझ सकते हैं कि हमेशा एक आदमी को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और न्यायप्रिय रहना चाहिए। बाकी इसको कहानी की तरह आप याद रखें तो परीक्षा में भी आराम से आंसर्स दे सकते हैं, बना बना के भी। बस आपको प्रश्न और उनके उत्तरों को याद ही रखना है। इट्स अ गुड स्टोरी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जो कि अ लेटर टू गॉड है। थैंक यू।